देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से प्रभावी हो जाएंगे और 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। देखिए, कानून तो पुराने ही हैं, नाम बदला है, धाराएँ वही हैं, नाम बदल दिया। कुछ इन्होंने जो नए प्रावधान किए हैं, वो मैं समझता हूँ देश हित के अंदर नहीं है। उससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा, तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा और जैसा ये सरकार करती आई है, चाहे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की बात हो, इसी प्रकार से ये इस मामले में भी ये लोग काम करेंगे। मैं समझता हूँ अभी नई जो है सत्र चल रहा है, नई पूरी लोकसभा चुन के आई है। सभी सांसदों के बीच में इसका रिव्यू करवाते, इस पे चर्चा होती, पूरे देश के सामने बात जाती और उसके बाद इसको लागू करते। तो एक जल्दबाजी में तानाशाही पूर्वक जो रवैया ये सरकार अपना रही है, ये गलत है और ये इनसे इंस्पेक्टर राज को ही बढ़ावा मिलेगा। भाजपा नेता कह रहे हैं कि पुराने जो कानून थे वो औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतीक थे। अब जो है उसमें न्याय की भावना समाहित की गई है। देखिए, भारतीय दंड संहिता था पहले, अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया। कोई मैं समझता हूँ नाम बदलने का जो इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है ना, हम निर्मल ग्राम करते थे, इन्होंने स्वच्छ भारत कर दिया। बात वही है, सिर्फ नाम चेंज करके जनता के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। जबकि हकीकत ये है कि धरातल पे आप देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में जो मोदी की जो घोषणाएँ थी, जो गारंटियाँ थी, जो काम थे वो पूरे नहीं हुए। और अभी आपने देखा होगा कि मैं तो कल देख रहा था कि मोदी की गारंटी जबलपुर एयरपोर्ट गिर गया, मोदी की गारंटी दिल्ली एयरपोर्ट गिर गया, मोदी की गारंटी राजकोट गुजरात का एयरपोर्ट गिर गया। एक चौथा एयरपोर्ट और गिरा है, 4-4 तो एयरपोर्ट गिर गए। अयोध्या मंदिर जिसका उद्घाटन करके आए हैं, वो सारी छतें टपक रही हैं, अंदर डेढ़ डेढ़ फुट पानी उसके अंदर आ गया है। जिस रेलवे स्टेशन का अयोध्या में उद्घाटन किया, उसकी दीवार गिर गई है। सड़कों का किया तो वहाँ खड्डे हो गए हैं सारे। तो ये तो भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। जो सारे ठेके जो गुजरातियों को दिए हैं और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर जो टेंडर दिए हैं, तो उनके नतीजे जनता के सामने आने लग गए हैं। रोज़ाना पुल गिर रहे हैं, ये स्थिति देश के अंदर हो रही है। तो ये एक तानाशाही है जो इन कानूनों के बाद और ये लोग बढ़ाएँगे। राजस्थान में विधानसभा का सत्र जो है वो 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। क्या तैयारी है कांग्रेस की? तैयारी पूरी है, इनको घेरेंगे, सड़क पे भी घेर रहे हैं, सदन के अंदर भी घेरेंगे और इन लोगों ने जो जनता से वादे किए हैं, इनका जो घोषणा पत्र है, इनकी जो 100 दिन की योजना है, वो जनता के बीच में बतानी पड़ेगी। और जो पेपर लीक की बात करते थे, आज किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही, उसके खिलाफ बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोल रहे, उसका जवाब भी इनको सदन में देना पड़ेगा। कांग्रेस नीट का मसला लगातार उठा रही है और उसी को लेकर आप पे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे मुकदमा भी हुआ है। संयम लोढ़ा जो हैं वो एक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। किस तरह से देखते हैं इन सब? ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। अगर नीट की परीक्षा में युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और उसके खिलाफ हम नहीं बोल रहे, किसान को बिजली नहीं मिल रही है, उसके खिलाफ हम नहीं बोलें, तो ये तो हो नहीं सकता। हम अगर इस क्षेत्र के अंदर आए हैं, जनता की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, तो आवाज़ उठाएँगे। ये सैकड़ों मुकदमे दर्ज करें, तब भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। कि मंशा ठीक नहीं है संविधान के प्रति और एक बड़ी बात मैं और कहना चाहूँगा, जो संविधान पार्क बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की थी, उसको भी ये रोक रहे हैं। तो इनकी जो मानसिकता है, वो उजागर होती है कि इनका संविधान के प्रति कोई मैं समझता हूँ नज़रिया सही नहीं है, ये संविधान को चेंज करना चाहते हैं। ये बात आपको धीरे-धीरे कई जगह देखने को नज़र आएगी। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिनका कहना है कि जो नए 3 आपराधिक कानून है वो कहीं ना कहीं तानाशाही को बढ़ावा देने वाले हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें प्रदेश की सरकार को पुरजोर तरीके से कांग्रेस घेरेगी। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से ईटीवी भारत के लिए विकास व्यास।